नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कम बोलने की आदत को पहचान लो, नहीं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चुप रहने की शक्ति क्या होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक जरूर कर लें। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान शांत रहने से होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि क्या, कब, कैसे और कितना बोलना है, यह जान लेने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है और वही आपसे बोला हुआ एक शब्द आपको मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ कई साधु संतों, महाराजा और कई सारे सफल व्यक्ति का यही कहना है कि शांति में ही असली पावर छुपी है। इसलिए समझदारी व्यक्ति को पता होता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। शांत रहकर आप अपने सामने वालों को कन्फ्यूज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई मीटिंग होता है तो उसमें जो व्यक्ति शांत होता है, ज्यादातर लोग उसे ही देखते हैं और उसे ही सच मानते हैं। आप किसी भी जगह जाओ, बस याद रखो कि शांत रहकर ही लोगों को जीत सकते हो। जब आप बात करने जाओ तब ये मेरी बात याद रखना, जब सारे लोग शांत हो जाएं, बाद में ही अपनी बात रखना, ताकि आपकी बात वह ध्यान से सुने। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं और आपकी बात पर विश्वास करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने शांत रहकर ही सारी दुनिया को जीत लिए हैं। दोस्तों, उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तब आप अपने दुश्मनों को कंफ्यूज में डाल देते हो। जहां पर लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा, ये सब सोचने में वह अपना गोल का फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। बुद्ध का कहना है कि बोलने से पहले अपने शब्दों को जांच कैसे करेंगे कि वह शब्द क्या कहना चाहता है। नंबर 1, आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई वैल्यू है। नंबर 2, क्या आपका बोलना जरूरी है। नंबर 3, क्या इन शब्दों से कोई अलग मतलब निकलेगा। इन 3 सवालों का जवाब आपका किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप स्कूल शांत स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएंगे और आप बेहतर वर्ड को चूज करना सीख जाएंगे। शांति और फोकस, यह दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप हमेशा बोलते रहते हैं तो आप सोच नहीं सकते। जब आप सोचते हैं तब आप बोल नहीं सकते। सोचना और बोलना कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वालों को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ जो सोच है वह अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें खड़ा करते हैं। वही कम बोलने वाले लोग अभी सोच रहे होते हैं, उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में ऐसी कोई भी अनचाही थॉट्स आती रहती है, फिर भी वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाकर उसे जुबान पर नहीं लाते हैं। वो भी ऐसी बातें बोल सकते हैं, फिर भी वो ऐसे माहौल में
साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम विचारों को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं। सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना बहुत ज़रूरी होता हो। साइलेंट लोगों का अटेंशन खींचते हैं। अगर आप कभी भी देखा होगा कि ग्रुप डिस्कशन में या मीटिंग में या क्लास में जब आप देखते हैं कि कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तब हमारा मन कहीं और भटक जाता है, जबकि हमारा ध्यान उन पर ज़्यादा होता है। जो साइलेंट हो जाते हैं, तब हमें जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों शांत होकर खड़े हैं। वहीं हम क्लासरूम की बात करें तो जब हम क्लास में बैठे होते हैं, तब टीचर की आवाज़ आपकी बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए चुपचाप देख रही होती है, तो आपका ध्यान अपने आप को उस साइलेंट पे चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल उत्पन्न होते हैं जो कहते हैं कि कुछ तो हुआ है, और आपका ध्यान अपने आप अपने टीचर की ओर चला जाता है। यह चीज़ भी अपने डेली लाइफ में लागू होता है। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि वह हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनता, पर जब हम शांत हो जाते हैं तो हर ऑटोमेटिक हमारी ओर देखने लगता है, और वही लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, आजकल बात क्यों नहीं कर रहे हो। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के विश्वास बहुत ज़रूरी है, और किसी का भी विश्वास जीतने के लिए आपको उसे सुनना होगा। अपनी कहानी सुना के, बातें बताकर सिर्फ बोलने वाले से सामने वाले को हटा सकते हैं, इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि प्रॉब्लम बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, तो यह सवाल उसी तरह की क्यों सेव करना खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की बातों को सुनना, उसकी बातों को समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो। लोगों को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उसकी बात को अच्छी तरह से सुनना होगा, उसे समझना होगा। फिर अपनी प्रॉब्लम का उत्तर देते हैं तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जमा करके आपको अपने ऑब्जर्विंग और लिसनिंग को शार्प करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ सिर्फ साइलेंस की मदद से हो सकता है। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तब पहले अपने बारे में बात करने लगते हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी प्रॉब्लम पड़ रही है। थोड़ी सी देर के लिए भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वह बोलते जाते हैं। सक्सेसफुल और पावरफुल लोग वही होते हैं जिसको आपने ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह इतना बोलता है और यह कितना शांत होकर बोलता है। जब आप सामने वाले का ध्यान से सुनते हैं तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उसके वैल्यू करते हैं, आप उनकी बातों को सुन रहे हो, और यह आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। दोस्तों, आखिरकार सच तो यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग साइलेंट रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं इससे हम डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंट लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें देखें, हमारी बातें सुनें और पसंद करते रहें। हम सभी लोगों का अटेंशन चाहते हैं, और इसी अटेंशन की रेस में हम बोलना शुरू करते हैं। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। हमारी सारी बातों का टेंशन बस यही होता है कि लोग हमें कैसे पसंद करें। हम उनकी नज़रों में अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोल कर अपनी सारी इच्छा उसे बता देते हैं। प्रॉब्लम शांत होना हमें डराता है कि अगर चुप हो जाए तो सामने वाला का ध्यान हमारी ओर नहीं होगा, वो हमारी कमियों को तो नहीं देखते पाएंगे, वो हमें ऑब्जर्व ना कर पाए।
इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान हमारी उन कमियों पर ना जाए। मस्ती लाई हम तो जाते हैं, हम स्पीक पर्सन को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा कर रखते हैं। हम झूठी लाइफ को जीनियस हैं, हम अंदर ही अंदर और कमज़ोर हो जाते हैं और साइलेंट हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंदर देखते हैं, हमें